14 फरवरी को दशहरा मैदान में संत श्री आशाराम जी गुरुकुल एवं श्री योग वेदांत सेवा समिति इंदौर के तत्वावधान में सच्चा प्रेम दिवस के रूप में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। शाम 5 बजे प्रारंभ हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में परिवारों, युवाओं एवं बच्चों ने भाग लेकर भारतीय संस्कृति के दिव्य संस्कारों का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित युवाओं एवं बच्चों ने अपने माता पिता का विधिवत पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। पूरे मैदान में भक्ति, सम्मान और पारिवारिक प्रेम का वातावरण बना रहा। आयोजकों ने इसे भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विशेष प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें रामायण की झलकियां नजर आई। माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। ये आसन का मंत्र है। हम अपने माता पिता को ऊंचे आसन पर आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप एवं अक्षत चढ़ाएं, उन्हें फूल माला पहनाएं। भगवान गुरु के लिए खाली क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे उल्टी नहीं, बाएं से दाएं। सूर्यकोटि समप्रभ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्री रामा भाई जी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि सच्चा प्रेम त्याग, मर्यादा और सम्मान में निहित होता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे पाश्चात्य प्रभाव से दूर रहकर भारतीय संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं। घर में माँ और बेटी का झगड़ा प्रायतः बाप बेटे में तनातनी, सास बहू में तनातनी, घर घर में कलह। बाहर की सब सुविधाएं हैं, घर में सोफा सेट है, डायमंड सेट है, एसी कार, एसी फ्लैट है? इतने सारे सेट होते हुए माइंड आज सबका अपसेट है। क्यों? कि जिससे सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्चा प्रेम प्रकट होता है वो सत्संग नहीं और वो हमारे जीवन में संत नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुतदारा संपत्ति ये तो पापी को भी होए, घर घर होई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होई। अरब खरब लो धन मिले उदय अस्त लो राज, तुलसी हरि के भजन बिन सभी नरक को सार। तो जब तक जीवन में सच्चे संत नहीं आते, सदगुरु नहीं आते, तब तक पता ही नहीं चलता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। पर विडंबना ये है कि इस भारत देश में जब जब इस धरती पर महापुरुष आते हैं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के और लोगों के जीवन में एक नई क्रांति लेके आते हैं, वहीं कुछ समाज के विधर्मी लोग उनके इस कार्यों का विरोध करते हैं और अनर्गल षड्यंत्र करके, जब रोका नहीं जाता तो षड्यंत्र रचा जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं।
जो संत समाज में होने चाहिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। अभी सुन रहे थे आप कमेंट्री, उसमें कितने खाली हिंदुओं ने नहीं किया, ये बापूजी के साधकों ने कमेंट्स नहीं किया। बापूजी के साधक तो जानते ही हैं, बापूजी के साधक जानते हैं कि ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वालों ने चाहे कितनी निंदा करी हो, पर सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। मुख्य अतिथि अण्णा महाराज, एनसीएफ के ईसी मेंबर डॉक्टर भरत शर्मा, सनातन धर्म प्रचारक यूट्यूबर आशुतोष झा, गुरमुख दास जी, दयाल दास जी, कमलपुरी महाराज जी, गणेश गोस्वामी जी तथा माधव दास जी झा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए मातृ पितृ सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। बड़े गर्व की बात है कि भारतीय सनातनी परंपरा, भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा काम ये किया जा रहा है कि जो पर्व प्रेम का पर्व था, वो प्रेम का पर्व ना होकर श्रद्धा का पर्व बनाया जा रहा है। वो माता पिता की सेवा, माता पिता के पूजन से इसकी शुरुआत की जा रही है। ये भारतीय संस्कृति के और भारत के विश्व गुरु बनने के सिरमौर के प्रयत्नों में ये बड़ा सराहनीय कदम है और मैं इसकी बड़ी पूरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आशाराम बापू गुरुकुल को और उनकी संस्था के संस्थापकों को, जिन्होंने ये आयोजन किया। जो लोग इस आश्रम से पुत्र नहीं भेज रहे हैं, श्रवण कुमार भेज रहे हैं, जो इस आश्रम से माता पिता की सेवा करने वाले, कृतज्ञता रखने वाले ऐसे बच्चे पैदा कर रहे हैं और भारतीय सनातनी धर्म को, भारतीय संस्कारों को, भारतीय संस्कृति को बढ़ाने का और देश में विश्व में ख्याति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर भरत शर्मा, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए समिति के पदाधिकारियों डॉक्टर अशोक ठाकुर एवं डॉक्टर मनीष वर्मा ने बताया कि संत श्री आशाराम जी बापू के आह्वान पर लगभग 15 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया मातृ पितृ पूजन दिवस आज देश विदेश में व्यापक स्तर पर मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को सुसंस्कारी बनाना तथा समाज में निर्विकारी प्रेम, पारिवारिक सम्मान एवं आध्यात्मिक मूल्यों को स्थापित करना है। जी, ये 14 फरवरी जो है पूरे देश में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन पूज्य बापू जी के एक नवाचार से, एक विलक्षण प्रयास से आज के समय में आप दशहरा मैदान में देख सकते हैं कि बच्चे, यंगस्टर्स अपने माता पिता के साथ उपस्थित हैं इसको एक डिवाइन वे में सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये सिर्फ इंदौर में नहीं, भारत के बहुत सारे शहरों में और यहाँ तक कि विदेशों में भी ये जनजागृति पहुँच चुकी है कि वैलेंटाइन डे से कितनी नुकसान है, कितना हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है, कितने हमारे युवा गलत मार्ग पर जा रहे हैं और अंत में उनको दुख ही हाथ लग रहा है। और माता पिता को ठुकरा करके अगर वो जाएंगे, माता पिता का दिल दुखा करके अगर वो कहीं जाएंगे तो उनको कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। और इसी वजह से पूज्य बापू जी का ये प्रयास, जिससे कि आज वैलेंटाइन डे लोग मनाएं, लेकिन इट शुड बी डिवाइन, क्योंकि प्रेम तो पवित्र होता है। यही पूज्य बापू जी का संदेश है। आयोजन के अंत में सामूहिक प्रार्थना एवं आशीर्वचन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने इसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में सार्थक पहल बताते हुए संकल्प लिया कि वे अपने परिवारों में मातृ पितृ सम्मान, भारतीय संस्कारों और मर्यादित जीवन मूल्यों को निरंतर प्रोत्साहित करेंगे तथा आने वाली पीढ़ी को भी इन आदर्शों से जोड़ने का प्रयास करेंगे।